नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी हुई पूरी, रिकाउंसलिंग की तिथि भी हुई घोषित और विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले नियोजित शिक्षकों को देना होगा अपने पद से त्याग पत्र। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, हमारे कुछ बंधु इस बात को लेकर बार बार कमेंट किया करते हैं कि आपके द्वारा कभी भी हंसकर या फिर खिलखिलाकर वीडियो नहीं बनाया जाता है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि हंसने का भी समय होता है और खिलखिलाने का भी समय होता है। रह गई बात मुस्कान भरते हुए वीडियो को बनाना, तो आप सभी के लिए थोड़ी सी मुस्कान मैं अपनी ओर से दे रहा हूँ। और दोस्तों, मुस्कान देना भी लाजमी इसलिए बन जाता है क्योंकि तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण हेतु अंतिम रूप से शिक्षा विभाग द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ वैसे डाउटफुल वाले शिक्षक जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई थी, उनकी भी काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दी गई है। और दोस्तों, सबसे अहम बात जो हंसने वाली नहीं है, खिलखिलाने वाली नहीं है कि विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले संभवतः तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ सकता है। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर इससे पहले कि मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं खबरों को विस्तार पूर्वक। आप सभी को मालूम है कि 20 नवंबर 2024 को तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण रूपेण सक्सेस हो चुकी है, उन सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। तमाम शिक्षकों के क्रम में यह दिशा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक जिले से 200 शिक्षकों को 20 नवंबर 2024 को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। वहीं 200 शिक्षकों को राज्य मुख्यालय में भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से भी एक अहम पत्र जारी किया गया है, जिसमें 7 जिलों को छोड़कर तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि आप सभी अपने अपने स्तर से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने हेतु तैयारी पूरी कर ले। साथ ही साथ तैयारियों के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आप सभी अपने जिले के प्रभारी मंत्री को अवश्य ही बुलाएं। साथ ही साथ अपने जिले के गणमान्य व्यक्तियों को भी उस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अवश्य ही शामिल करें। यानी दोस्तों, मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से इस प्रक्रिया को ऐतिहासिक प्रक्रिया बनाना चाह रही है। उनकी मंशा है कि पूरे देश में ये खबर विस्तार पूर्वक फैल जाए कि बिहार सरकार ने आखिरी तौर पर लाखों शिक्षकों की बहाली एक बार फिर से कर डाली है। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की यही मंशा है और 20 नवंबर 2024 को तमाम जिलों की ओर से इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। वहीं दोस्तों, अहम खबर बता दें कि समस्तीपुर जिले की ओर से बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है कि समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तमाम 20 प्रखंड में प्रखंड संसाधन केंद्र को ही नियुक्ति पत्र वितरण का केंद्र बनाई है। उनकी ओर से कोई अलग जगह निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि जो भी प्रखंड है उसी प्रखंड का प्रखंड संसाधन केंद्र को नियुक्ति पत्र वितरण का केंद्र बना दिया गया है। निश्चित रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर द्वारा उठाया गया यह कदम काफ़ी अच्छा होगा, शिक्षकों के लिए काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि शिक्षकों को जिला मुख्यालय में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जो भी जिस प्रखंड से ताल्लुक़ रखते हैं उसी प्रखंड के प्रखंड संसाधन केंद्र पर जाकर अपना अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेना होगा। वहीं दोस्तों, अन्य जिलों से मिली खबर के अनुसार सिर्फ 3 जिलों में ही जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपने स्तर से नियुक्ति पत्र वितरण का स्थल चयन करने का निर्देश दिया गया है। बाद बाकी अन्य 27 जिलों में जिला मुख्यालय में ही नियुक्ति पत्र वितरण स्थल निर्धारित किया गया है। अब शिक्षकों की समय की घड़ी आ गई है, क्योंकि एक तरफ शिक्षकों का कहना था कि हम सभी नियुक्ति पत्र का बहिष्कार करेंगे, लेकिन ये संभावना बहुत कम दिख रही है। ज्यों ही तैयारियां पूरी की गई है, शिक्षकों में उत्साह देखने को मिल गया है, शिक्षक इसे खुशियां मना रहे हैं। संभवतः कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से शिक्षकों द्वारा नियुक्ति पत्र का बहिष्कार करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अधिसंख्य संख्या में शिक्षकों द्वारा इस औपबंधिक नियुक्ति पत्र को निश्चित ही प्राप्त कर लिया जाएगा। वहीं दोस्तों, बता दूं कि ये नियुक्ति पत्र प्राप्त होते ही वैसे शिक्षक जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेंगे उनके लिए मूल नियुक्ति पत्र की भी व्यवस्था की जाएगी। जिन शिक्षकों द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा, संभावना है कि उनके लिए मूल नियुक्ति पत्र का निर्माण ही नहीं हो सके।
तो ऐसे में ये अहम बन जाता है कि शिक्षक आखिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करे या फिर ना करे। अगर करते हैं तो ही मूल नियुक्ति पत्र बन सकता है, अगर नहीं करते हैं तो मूल नियुक्ति पत्र उन्हें नहीं मिल पाएगा। वहीं दोस्तों, सक्षमता 1 में उत्तीर्ण तमाम शिक्षक जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बाधित हो गई थी या फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया किसी भी कारणवश संपन्न नहीं हो पाई थी, उनके लिए भी शिक्षा विभाग ने एक अलग से तिथि का निर्धारण कर दिया है। आप सभी को मालूम हो गया होगा कि 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक री काउंसलिंग की तिथि का निर्धारण किया गया है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से प्रथम बार काउंसलिंग की प्रक्रिया का निर्धारण हुआ था, तमाम डाउटफुल वाले शिक्षक और काउंसलिंग से वंचित शिक्षकों को ये अवसर प्रदान किया गया है कि इस तिथि में अपने अपने स्लॉट के अनुसार केंद्र पर उपस्थित होकर अपना री काउंसलिंग कराना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे में अब संभावना बिल्कुल बन गई है और डाउटफुल वाले शिक्षकों को भी एक साथ ही तमाम शिक्षकों के साथ विशिष्ट शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें भी एक साथ ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। वहीं दोस्तों, नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम तो निर्धारित कर दिया गया है। तमाम शिक्षकों में उत्साह भी देखी जा रही है। शिक्षकों के राजकर्मी बनने के सपने साकार होने वाले हैं। शिक्षक बिहार सरकार के कर्मी बनने वाले हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तो प्रदान किया जाएगा, लेकिन नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले यानी विद्यालय में योगदान करने से पहले तमाम शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ा नकेल कस दिया गया है। वो स्पष्ट इस रूप में हो रहा है कि सक्षमता पास शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र का एक नमूना वायरल हो रहा है। और दोस्तों, वायरल पत्र में शिक्षक का नाम सम्मिलित है, उनका पता सम्मिलित है, वो किस कोटि के शिक्षक है, सामान्य है या फिर भाषा है या फिर उर्दू है, वो भी अंकित है। साथ ही साथ उस औपबंधिक नियुक्ति पत्र में कई सारे शर्तें भी उल्लेखित की गई है। दोस्तों, इस उल्लेख में एक अहम उल्लेख भी किया गया है, जिसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि विद्यालय आवंटन से संबंधित नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही शिक्षकों को 1 सप्ताह के अंदर अपनी पूर्व की सेवा से संबंधित त्यागपत्र अवलिक अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विभाग को सुपुर्द करना होगा। यानी इन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षकों का विद्यालय आवंटन जिस वक्त हो जाएगा, शिक्षक जिस वक्त अपने विद्यालय में योगदान करने के लिए जाएंगे, उससे पहले ही अपने अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवलिक त्यागपत्र संबंधी प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग को सौंपना होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र अवलिक त्यागपत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र तो देने में शिक्षकों के साथ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह नियोजन इकाई का मामला है। नियोजन इकाई यह स्पष्ट करेगी कि इनके दूसरे सेवा में चले जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे नियोजन इकाई को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर त्यागपत्र का मामला आता है तो इससे शिक्षकों को ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि त्यागपत्र साधारण मामला नहीं है। भले ही शिक्षकों द्वारा ये सोचा जा रहा होगा कि हम जब नई सेवा में जा ही रहे हैं, हम विशिष्ट शिक्षक बन ही रहे हैं, हमें नौकरी मिल ही रही है, हमें एनपीएस का लाभ भी मिलेगा, तो आखिर पूर्व की सेवा को क्यों नहीं त्यागपत्र दे दिया जाए। दोस्तों मैं बता दूं कि त्यागपत्र देना तो बड़ी आसान है, लेकिन आपका भविष्य का एक आधार समाप्त हो जाएगा। जिस तिथि को आप अपने पद से त्यागपत्र दे दिए, उस वक्त आप भूल जाए कि जिंदगी में कभी नौकरी किया करते थे। आपकी सेवा कदापि और कभी भी नहीं गणना की जाएगी। आप भविष्य में सेवा निरंतरता के रास्ते सदा के लिए आपके लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए त्यागपत्र देना शिक्षकों के लिए काफ़ी घातक साबित होगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। इसलिए दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि हर हाल में अनापत्ति प्रमाण पत्र अवलिक त्यागपत्र के संबंध में जो उल्लेख किया गया है, इसमें हर हाल में शिक्षा विभाग की ओर से यह दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि अनापत्ति प्रमाण पत्र ही सक्षम प्राधिकार से निर्गत शिक्षा विभाग को सुपुर्द करना होगा और वो लेकर तमाम शिक्षक अपने नए पदस्थापित विद्यालय में जाएंगे और वहां अपने अपने प्रधानाध्यापक के समक्ष इसे प्रस्तुत करेंगे। तो इन बिंदुओं से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अगर शिक्षा विभाग द्वारा त्यागपत्र के बिंदु को सम्मिलित किया जाता है, इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग हर हाल में भविष्य में भी शिक्षकों द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सके, इसी के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रही है। और त्यागपत्र अगर शिक्षकों द्वारा दे दिया जाता है तो शिक्षक कहीं के भी नहीं रह पाएंगे, उनकी सेवा बिल्कुल ही नहीं मान ली जाएगी। और रह गई बात दोस्तों कि आखिर वरीयता क्या होगा, तो हम आपको बता दें कि अगर आप अपने पद से त्यागपत्र देकर जाते हैं तो हर हाल में आप बीपीएससी शिक्षक से कनीय हो जाएंगे,
कभी भी वरीय नहीं हो सकते। और रह गई बात कौन से भी पीएससी शिक्षक, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 तमाम नियुक्त शिक्षक से आप कनीय हो जाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से शिक्षकों को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर हम अपने पद से त्यागपत्र दें या फिर नहीं दें। नहीं देते हैं तो ही आपका भविष्य सुरक्षित रहता है। इसके लिए आवाज़ उठाने की आवश्यकता पड़े तो आप सभी की ओर से आवाज़ें अवश्य उठाई जानी चाहिए। अब रह गई बात 20 नवंबर 2024 की। देखना होगा कि आखिर कितने संख्या में शिक्षक होते हैं जिनके द्वारा नियुक्ति पत्र का बहिष्कार किया जाता है। वैसे मेरा मानना है कि जिनकी सेवा 15 या फिर 20 वर्ष हो चुकी है, संभवतः उन शिक्षकों द्वारा निश्चित रूप से इस नियुक्ति पत्र का बहिष्कार किया जाएगा और वो अपने ही सेवा में बने रहने की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।